योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो मुझे लगता है आपको टाइटल एंड थंबनेल से जो है वो पता चल चुका होगा कि क्या दिखाने वाले हूँ। तो मेरे पीछे है एग्जैक्टली पीछे आप देख सकते हैं आदि योगी। सो अभी हम लोग फ़िलहाल है आदि योगी कोयम्बटूर में। तो इस वीडियो में सारे डिटेल सब कुछ कैसे आप आदि योगी तक पहुंच सकते हो कोयम्बटूर से, आपको क्या क्या मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कब आपको कितना टिकट लगता है, क्या सारा सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना डेफिनेटली। एंड अगर वीडियो पसंद आए देन आपको पता ही है एक लाइक कर देना। नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है अब तक तो प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आदि योगी तक पहुंचने के लिए आपको जो नियरेस्ट एयरपोर्ट या फिर स्टेशन मिलेगा वो है कोयम्बटूर। तो आप अपने सिटी से कोयम्बटूर तक ट्रेन में या फिर प्लेन की मदद से जो है वो पहुंच सकते हो। देन दोस्तों, आप स्टेशन या फिर एयरपोर्ट से टैक्सी कर सकते हो जो कि अराउंड आपको 1200 मिनिमम रुपीज़ चार्ज करेंगे, या फिर आप ऑटो में भी जा सकते हो जो आपको एटलीस्ट 800 रुपीज़ चार्ज करेंगे। जो सबसे बजट फ्रेंडली है वो है 14 सीरीज़ के बसेस लाइक डी सी, जो कि आपको पर पर्सन 40 रुपीज़ के हिसाब चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी माध्यम से आओ, जो गाड़ी है आपको लाके ईसा योगा सेंटर का जो गेट है सर्प बासल जिसे कहते हैं उसके सामने आपको ड्रॉप कर देंगे। तो वहाँ से आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप डायरेक्टली ईसा योगा सेंटर के अंदर जाना चाहते हो तो आपको अपना जो भी वैल्यूबल्स है आपको लगेज काउंटर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। सारा सब कुछ, आपके फ़ोन, सब कुछ, बैग्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप खाली हाथ ओनली अपने आप को लेके अंदर जाओगे ईसा योगा सेंटर के अंदर। या फिर अगर आप डायरेक्टली आदि योगी पहले जाते हो तो आपको लगेज कुछ रखने की ज़रूरत है नहीं। आप पैदल भी जा सकते हो, यहाँ से बुल्लक कार्ट में भी जा सकते हो 10 रुपये दे के, या फिर जो बैटरी ऑपरेटर गाड़ियाँ हैं 20 रुपये दे के जा सकते हो। एंड आदि योगी देखने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, चाहे वो आप दिव्य दर्शनम लो या फिर नॉर्मल आप दर्शन कर लो, आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो अगर आप चलना पसंद करते हो, पूरा खुली हवा में आराम से चल के जाओ, मैक्सिमम 200 to 300 मीटर में आपको आदि योगी जो वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पर हम भी चल के जा रहे हैं एंड ये राइट साइड में आप बस को भी देख रहे हो। रास्ते पर आपको ये सारा बहुत सारी दुकानें भी आपको मिल जाएंगे अगर आपको कुछ चाहिए तो। सुबह का माहौल है एंड इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मतलब क्या ही बता। हाँ, देख सकते हो हवा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही वाइब लग रहा है कि यहीं पर बस जाऊँ। मॉर्निंग में कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिखते हैं आदि योगी, तो चलिए मैं भी खुद देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये है ईसा आश्रम से आदि योगी चलने का जो रास्ता। एंड ये साइड में ही आप रास्ता देख रहे हो जहाँ से 14D बस जो है वो जा रही है। पूरा मतलब आपको, आप अगर मतलब बस स्टॉप से भी आ रहे हो ना, कोई तकलीफ नहीं होगी, डायरेक्टली आप वहीं पर। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रभु को, मतलब आप बिलीव नहीं कर पाओगे। आई डोंट नो कि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि नहीं। अगर आपने देखा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कितने बड़े, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्काई को टच कर रहे हैं। 112 फीट, मतलब स्काई का कलर तो देखिए, मतलब आज तो गजब लग रहा है यार। यहाँ से देखो ये पूरा पहाड़, ये देखिए वेलियांगिरी माउंटेन जो हिल्स है, बादल उधर से आ रहे हैं, आप देख सकते हो बादल उधर से मूव कर रहे हैं। एंड यहाँ पर पूरा ग्रीनरी, पीकॉक का आप साउंड सुन पा रहे होंगे, पीकॉक साउंड कर रहा है। एंड बीच में हमारे प्रभु आदि योगी, मतलब एक अलग सा लग रहा है यार, अलग सा। मतलब यहाँ पर हर कोई ध्यान कर रहा है। एंड ये जो है ना, ऐसे इनको देख के लग रहा है कि ये हम लोगों की तरह मतलब लेवल पे नहीं है, पूरा अलग लेवल पे है। लेकिन वो देख के आप सुनिए, ये वाइब को सुनिए, वाइब्रेशन को सुनिए, आपको इतना अच्छा लगेगा ना। योगा
एक ऐसा माध्यम जो हमारे फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल तीनों डायरेक्शंस को कंबाइन करके हमारे माइंड को शांत रखने में हेल्प करता है। एंड इस योगा के बारे में मानव जाति को जिन्होंने पहली बार शिक्षा प्रदान की है वो है आदि योगी। एंड ये जो सुंदर आप देख रहे हो स्कल्पचर आदि योगी जी का, जो कि सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव जी ने बनाया है, इनके सामने जाते ही ना दोस्तों दिमाग एक अलग लेवल पे होता है एंड हम ना चाहते हुए भी मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर कुछ देर तक मेडिटेशन किया, बहुत देर तक शांति से हम लोग बैठे रहे। एंड दोस्तों आदि योगी के बिल्कुल सामने ये है योगेश्वर टेम्पल एंड यहाँ से सामने का कुछ नज़ारा। थोड़ा सा ऊपर हम लोग चलते हैं तो ये जो आप देख रहे हो पिलर्स, यहाँ पर एक्चुअली दिए लगते हैं। एंड यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें तो ये है आदि योगी, बिल्कुल पीसफुल। एंड उनके गले में बहुत सारे रुद्राक्ष यहाँ पर मालाएं आपको दिखेंगे। तो थोड़ा सा परिक्रमा करते हैं भगवान की। तो जितना मतलब इस स्कल्पचर, इस शिल्पकला के बारे में बोला जाए उतना ही कम है। आर्किटेक्चरल एक्चुअली में मार्बल है। एक तो 112 फीट, मुझे पहले लगता था कि एक आर्बिट्ररी नंबर है, बट बाद में मुझे पता चला कि ये दो चीज़ों को सिग्निफाई करता है। पहली बात कि हमारे पास 112 अलग अलग वे है मोक्ष प्राप्ति के, एंड दूसरा ह्यूमन बॉडी के अंदर 112 चक्रास होते हैं, तो इसीलिए इसको 112 फीट का बनाया गया है। एंड ये पूरा स्टील से बनाया गया है। एंड यहाँ पर दोस्तों मैं बहुत कुछ बोल रही थी लेकिन हवा के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो मैं यही बोल रही थी कि वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था। मैं घंटों वहाँ पर बैठ सकती थी, पीसफुली मेडिटेशन में कर सकती थी, बिना खाए बिना पिए। तो आप लोग भी डेफिनेटली थोड़ा टाइम वहाँ पर देना, थोड़ा क्या बहुत टाइम भी दोगे अगर तो बहुत अच्छा लगेगा, वही मैं बोल रही थी। एंड ऑल्सो दोस्तों ये जो 112 फीट का आदि योगी का ये स्कल्पचर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बस्ट स्कल्पचर है, जिसको गिनीज वर्ल्ड बुक में जो है वो पोजीशन या फिर स्थान मिल गया है। ये अगर आप बाहर से आ रहे हो तो वहाँ पर आप अपना गाड़ी जो है आप देख पा रहे हो, वहाँ पर पार्किंग करके ना पूरा इधर से लेके इधर आपको आना, ये सामने आपको दिखेंगे आदि योगी। तो फाइनली दोस्तों ना चाहते हुए भी यहाँ से अभी तो जाना पड़ेगा। तो जाते हुए आपको कुछ बताना चाहूँगी दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हो, हर इवनिंग को 7 बजे से कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद 14 मिनट का एक 3D लेज़र शो होता है जिसको दिव्य दर्शनम कहा जाता है। लेकिन उसके बारे में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आदि योगी का जो स्कल्पचर है वो भीगा हुआ होगा, मतलब तेज़ बारिश के कारण, तो उस दिन जो है वो लेजर शो नहीं होता है, जो हमें यहाँ पर आके पता चला। तो प्लीज़ आप ये नोट डाउन कर लेना। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज एक्चुअली सेइंग कि only till 6 p.m. there will be rain, but after that there will be no rain. Hope for the best. It's like a mild drops and wet condition. It's another problem. It's a technical issue. Okay. बादल पूरा टच करके ऐसे जा रहे हैं एंड जैसे मतलब यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर पहुँच रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बूंदाबांदी हो रहा है, बारिश जो है वो हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप जाना भी चाहते हो, जैसे बुल्लक काट वहाँ से आते हैं ना, तो यहाँ से भी आपको मतलब अलग से टिकट करना है। बुल्लक काट का जो है वो 10 रुपीज़ पर पर्सन होता है, एंड जो बैटरी वाला कार होता है ना वो उसके लिए गाड़ी, उसके लिए 20 रुपीज़। तो उसका जो टिकट है वो यहीं पर है। तो ये है शिवा का स्टैचू, आदि योगी स्टैचू। एंड जस्ट आप यहाँ से निकल के आएंगे तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको बुल्लक कार्ट का जो वो टिकट काउंटर मिल जाएगा, कर सकते हो। यहाँ से आप टिकट लोगे एंड यहीं पर जो है बुल्लक कार्ट आते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ईसा योगा सेंटर की तरफ जा सकते हो। हम चलते हैं आगे। तो आगे का मतलब एक दिन का आपका क्या आइटिनरी होना चाहिए, आप किस तरह से एक दिन को स्पेंड कर सकते हो, वो आपको मैं आगे चलते हुए बता रही हूँ। क्या बच्चे क्या बूढ़े, मतलब हर कोई ऐसे ही ध्यानमग्न है। एंड ओनली इंडिया के लोग नहीं, मतलब आपको दुनिया भर से लोग मिलेंगे। वही देख के बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा
ऐसा भी नहीं है कि लाइक ओनली हिंदू यहाँ पर आते हैं, सारे धर्म के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो वही सबसे अच्छा लग रहा है। एंड इस रोड को ज़रा देखिए दोस्तों, ये रोड, ये ग्रीनरी से भरपूर रोड एंड सामने वो माउंटेन, वो क्लाउड्स, मतलब ये इस रोड को मैंने एक नाम दिया है रोड टू हेवन, मुझे ऐसा ही लगता था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रोड को क्रॉस करके अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। तो यही लगेज काउंटर के बिल्कुल पास एक बहुत ही टेस्टी सा होटल है, मतलब छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी यहाँ पर खाना मिलता है। वो तो देख सकते हो, हम लोगों ने भी कुछ ऑर्डर किया है यहाँ पर, इडली, उपमा, डोसा, साउथ इंडियन जो भी फूड है बहुत टेस्टी है इनफैक्ट। तो आप भी यहाँ पर अगर चाहते हो तो खा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट सभी खाना ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम एंटर करेंगे ईशा योगा सेंटर। तो ये खाना खाने के बाद ये जो आप गेट देख रहे हो, इसको सर्प बासल कहा जाता है। तो इसके थ्रू हमें अभी एंटर करना है ईशा योगा सेंटर। तो चलिए, तो यहाँ पर हम आगे अंदर, जैसे हम अंदर एंटर करते हैं, ये सामने आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो आपको कुछ भी जानना है आप यहाँ पर पूछ सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो भी टाइमिंग्स है, लाइक इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक ध्यानलिंगा, लिंग भैरवी टेम्पल, फिर कुछ फ्री योगा सेशंस होते हैं, या फिर अगर आप तीर्थ कुंड लाइक सूर्य कुंड, चंद्र कुंड में स्नान करना चाहते हो तो सबके बारे में आपको यहाँ से पता चलेगा। एंड यहाँ से अभी हम लोग अंदर आए। पर गेट से अंदर आने के बाद थोड़ी दूरी पर यहाँ पर जूते रखने के लिए है, एंड ये है एंट्रेंस। वहाँ से जाएंगे तो वो है सूर्य कुंड, आपको सो इससे जूते रखने के लिए आपको मिल जाएंगे। अंदर एंटर करने के बाद दोस्तों आप चंद्र कुंड या फिर सूर्य कुंड अपने हिसाब से जो वो पहले स्नान करिएगा। फिर उसके बाद आप ध्यानलिंगा में जो है वो अच्छे से ध्यान कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर सी जगह है। फिर उसके बाद लिंग भैरवी माता को आप दर्शन कीजिए। एंड देन कुछ योगा सेशंस होते हैं, वो आप जो है वो कीजिए, योगा कीजिए। फिर अगर आपको कुछ ख़रीदना है वो ख़रीदे। फिर पूरा आश्रम जो है आप घूम के देख सकते हैं, इस तरह से पीकॉक्स आपको देख जाएंगे। एंड फिर फाइनली आप पेट पूजा कीजिए। बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है, बहुत ही कम प्राइस में। इतना सारा सब कुछ करने में आपको मिनिमम 2-3 घंटे लग जाएंगे, तब तक आपका दिव्य दर्शनम का टाइम जो है वो हो गया होगा। तो फाइनली आप दिव्य दर्शनम कर लीजिएगा। एंड दिव्य दर्शन करने के बाद, जो कि लगभग आपका वही 7:30 के अराउंड ख़त्म हो जाता है, आप चाहे तो वही जैसे मैंने आपको बताया था वो जो होटल है वहाँ पर आप खाना खा सकते हो। एंड वहीं से लगभग 8, साढ़े 8 बजे तक लास्ट बस जाता है 14D का, आप वहाँ से बस पकड़ के कोयम्बटूर स्टेशन तक पहुँच सकते हो। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपका एक दिन पूरा ब्यूटीफुली जो है वो आप यहाँ पर स्पेंड कर लोगे। सब कुछ मैंने ट्राई किया है आप लोगों को बताने की, सारा इन्फॉर्मेशन देने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, देन प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।